Good morning students, I am Lokmanya Tilak School, students of 7. We have started chapter number 15. Dear students, आप लोगों का जो है पहला लाइन से संबंधित उसके कुछ एग्जाम्पल सिखा दिए गए हैं और आज जो आप लोगों का एग्जाम्पल रहेगा वो एग्जाम्पल नंबर 8 रहेगा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8, एक्सरसाइज 15 का। एक्सरसाइज 15 का आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 8। एक्सरसाइज 15 का एग्जाम्पल नंबर 8 रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें दिया है इन द गिवन फिगर, इन द फिगर गिवन दैट। डियर स्टूडेंट्स, इसमें पी क्यू, पूरा क्वेश्चन गिवन फिगर है, पी क्यू पैरेलल है एम एन के। उस आधार पर एंगल वन दे रखा है 5x माइनस के 14 के। एंगल 5 दे रखा है 3x प्लस 10 के, 3x प्लस के 10 के। तो हमको निकालना है कि एंगल 1 और एंगल 5 का मान क्या होगा। फिगर यहाँ है, ये पी क्यू है, ये एम एन है। बच्चों पी क्यू पैरेलल है एम एन के। ये एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से एंगल्स के मान दे रखे हैं। तो सबसे पहला एंगल्स 1 जो है एंगल्स 5, एंगल 1 और एंगल 5 दोनों आपस में कैसे एंगल हैं? एंगल 1 और एंगल 5 दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और करस्पॉन्डिंग दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो हम कहेंगे कि सर एंगल 1 किसके बराबर होना चाहिए? एंगल 5 के बराबर। एंगल 1 एंगल 5 दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो एंगल 1 किसके बराबर होना चाहिए? एंगल 5 के बराबर। तो एंगल 1 का मान कितना है? 5x माइनस के 4। एंगल 5 का मान कितना है? 3x प्लस के 10। 5x 3x इधर चला जाएगा तो 5x में 3x के 2x बराबर 14। x का मान कितना आ गया? 7। डियर स्टूडेंट्स, x का मान यहाँ पर कितना आया है? x का मान आया है 7। डियर स्टूडेंट, ऐड हो जाएगा यहाँ 14 है, 14 आपका हो जाएगा 5x में 3x 2x 24। तो x का मान कितना होगा? 12। x का मान 12 आ गया है। अब यहाँ एंगल 1 और एंगल 5 का अलग अलग मान बताना है। तो बच्चों एंगल 1 का मान कितना हो जाएगा? एंगल 1 5 इंटू 12 माइनस के 14, 60 माइनस के 14 यानी कि 36। एंगल 1 का जो मान होगा वो कितना होगा? 36 के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 का मान कितना हो जाएगा? 46 के बराबर। अब एंगल 2 का मान, एंगल 5 का मान कितने के बराबर होगा? जो बच्चों एंगल 1 का मान होगा एंगल 5 का भी, एंगल 1 का मान एंगल 5 का मान कितने डिग्री के बराबर? 46 डिग्री के बराबर होगा। दोनों एंगल्स का मान कितने डिग्री के बराबर होगा डियर स्टूडेंट्स? 46 डिग्री के बराबर होगा। आइए सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर क्या है? 3rd। एग्जाम्पल नंबर 9, एक्सरसाइज 15A 15 का
एग्जाम्पल नंबर 9। डियर स्टूडेंट, इसमें क्या दे रखा है, दो पैरेलल लाइनें हैं ए बी और सी डी। चित्र बना देते हैं। दो पैरेलल लाइन है, इसमें जो दे रखा है, एक मिनट, in the given figure बच्चों किस तरीके से चित्र दे रखा है आप लोगों का, एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई का जो मान है वो कितना है, 60 डिग्री। एंगल ए सी डी 40 डिग्री। फाइंड द एक्स वाई जेड, हमको एक्स की, वाई की एंड जेड की वैल्यू निकालनी। फाइंड एक्स वाई जेड। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे थोड़ा सा समझिएगा। अब मैं चित्र बना देता हूँ, इसका फिगर बना देता हूँ। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। यहाँ आप लोगों का एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। डियर स्टूडेंट, पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाते हैं, वो सब कैसे, सब एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। बच्चों थोड़ा सा समझिएगा अब इस पॉइंट में किस तरीके से पॉइंट को शो किया गया है। डियर स्टूडेंट, अब आपका यहाँ पर पूरा का पूरा ये कितने डिग्री का होगा, पहले आप इस जेड का ही मान निकालो। ये पूरा का पूरा कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ से कि जेड टोटल ये एंगल 180 डिग्री का है, तो हम यहाँ से जेड प्लस के 40 डिग्री प्लस के 60 डिग्री बराबर कितने डिग्री लिख सकते हैं, 180 डिग्री। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड की जो वैल्यू हो जाएगी डियर स्टूडेंट कितनी होगी, 180 डिग्री में से क्या घटा देंगे, 100 डिग्री घटा देंगे, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री। यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 80 डिग्री आ गई। अब हम यहाँ से जेड की वैल्यू निकालने में कामयाब हो गए हैं। अब यहाँ से जो पॉइंट रहेगा, अब हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू कैसे निकालें, वाई की वैल्यू कैसे निकालें, जेड की वैल्यू तो निकाल ली है। बच्चों जब दो लाइनें, अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा पैरेलल लाइन के हिसाब से देखता हूँ, इस तरीके से ये पैरेलल लाइन है इस वाली पैरेलल लाइन के, और दो पैरेलल लाइन जब होती हैं तो इनके आमने सामने के जो कोण होते हैं, यानी कि एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री का होता। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का यहाँ y प्लस जेड का सम समझने की कोशिश कीजिएगा। एंगल y प्लस जेड का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसमें जेड का मान कितना है, जेड का मान आप लोग अभी जान चुके हैं, 80 प्लस के y का मान निकालना बराबर 100 डिग्री। तो y का मान कितना हो गया, 100 डिग्री के बराबर होगा। कितने डिग्री के बराबर होगा, 100 डिग्री के बराबर होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल के आधार पर y का मान कितना आ गया है, y का मान आप लोगों का कितने डिग्री के बराबर आ गया, y का मान
एक सेकेंड। डियर स्टूडेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो बराबर होते हैं, तो y का मान तो सीधे सीधे y का मान तो कितने डिग्री का बराबर हो जाएगा, एंगल y का जो मान हो जाएगा वो 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कितने डिग्री के बराबर, 40 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से हम अब z का मान निकाल सकते हैं। z का मान तो आप लोगों ने निकाल लिया, 80 डिग्री है। अब x का मान कैसे निकालें, x का मान, बच्चों z का मान पूछा गया है, यहाँ पर x का मान पूछा गया है, x का मान कितना आएगा। डियर स्टूडेंट्स, x का मान एंगल x प्लस के एंगल y प्लस के एंगल z बराबर त्रिभुज के तीनों एंगल्स का जो सम होता वो 180 डिग्री होता। आप इतने त्रिभुज के आधार पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें तो 180 डिग्री। y का मान अभी निकाला 40 डिग्री, z का मान निकाला 80 डिग्री, तो इसका मान आ जाएगा। तो हम कहेंगे एंगल x का मान, y का मान कितना डिग्री, 40 डिग्री, z का मान कितने डिग्री, 80 डिग्री बराबर 180। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो x का एंगल x का मान कितने डिग्री आएगा, 60 डिग्री। तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज। अब बच्चों एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों आपका चित्र दे रखा इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट टाइप एंड एंगल्स आर, यानी कि हमको एंगल्स के टाइप बताना कि कौन सा टाइप का यहाँ पर एंगल है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है ये एंगल A है और ये एंगल B है, ये एंगल C है, ये एंगल C, ये एंगल X है, ये एंगल Y है, ये एंगल P है, ये एंगल Q है, ये एंगल D है, ये एंगल E है, और ये वाला जो एंगल इन्होंने दे रखा है वो T एंगल दे रखा है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, आपको क्या पहला पॉइंट बताना है, A एंड F। आपको एंगल का टाइप बताना A एंड F, A एंड F। बच्चों A और F, आप A को और F को आपको बताना है कि बताइए ये इंटीरियर एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेगा, या अल्टरनेट एंगल रहेगा, या क्या रहेगा। बच्चों F है कहाँ इसमें, ये ही F है, ये वाला एंगल T है, ये F है। डियर स्टूडेंट्स, A और F अल्टरनेट एंगल होना चाहिए। जैसे A और F की अगर मैं बात करूँ, ये लाइन आपकी ये है और ये वाली लाइन आपकी ये है, और इसको ये लाइन काट रही है, ये वाली लाइन काटी जैसे मान के चलो। तो अगर यहाँ पर एंगल A बन रहा हो और यहाँ पर जो एंगल A बन रहा हो तो यहाँ पर एंगल F बन रहा हो, तो कैसे हो जाएंगे आप लोगों के वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली नहीं अल्टरनेट एंगल रहेंगे। बच्चों सारे के सारे पॉइंट उतार लेता हूँ पहले मैं। दूसरा पॉइंट, एंगल्स के टाइप बताने। पहला एंगल
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कितने हैं इसमें? 6। सेवन। पहला ए एंड एफ, ए एंड एफ। सेकेंड टाइम बी एंड पी। थर्ड टाइप में है एक्स एंड पी, एक्स एंड पी, वाई एंड क्यू, वाई एंड क्यू। फोर्थ है बी एंड ई, फिफ्थ 5 है सी एंड क्यू। 6 है बी एंड एक्स, वाई, वाई एंड डी। सी एंड वाई, सी एंड वाई। 8 पॉइंट है सी एंड डी, सी एंड डी, टी एंड वाई। बच्चों हर पॉइंट के आगे ये बताना है आप लोगों को कि बताइए कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, कौन सा आपका अल्टरनेट एंगल होगा, कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेगा, इसके बारे में आप लोगों को बताना। फिगर आपके सामने है, अब इन सब फिगर के आधार पर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो बच्चों आइए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला पॉइंट, एंगल एफ जो है, एंगल एफ, डियर स्टूडेंट्स, एंगल एफ, एंगल ए जो है वो एंगल एफ का आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जब दो लाइनें एक दूसरे को, दो लाइनों को कोई तीसरी लाइन काट देती हैं तो इनके जो है, इसके जो है एंगल्स जो होते हैं, अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? आप लोगों का ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल, आप समझ रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल हो जाते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। जब दो लाइनों को एक तीसरी लाइन काट देती है तो इनके अल्टरनेट एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो पहले पॉइंट का आंसर कितना होना चाहिए? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट। बच्चों पहले पॉइंट का जो आंसर रहेगा वो अल्टरनेट एंगल्स के आधार पर रहेगा। अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब दूसरा पॉइंट है बी और एफ, बी और एफ भी। बच्चों बी और एफ आप लोगों के कैसे एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बी और एफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बी और एफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एक्स एंड पी, वाई एंड क्यू। बच्चों ये को इंटीरियर एंगल एक्स एंड पी, एक्स एंड पी, आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। वाई एंड क्यू 180। तो ये कौन से एंगल्स हो जाएंगे? ये हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे बच्चों, ये जाएंगे को इंटीरियर एंगल। बी एंड ई, बी एंड ई, बी कहाँ है? बी और कौन सा पॉइंट है? ई का। बी और ई का जो पॉइंट रहेगा बच्चों कैसा एंगल रहेगा? बी एंड ई का, बी एंड ई का ये अल्टरनेट एंगल होने चाहिए, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे।
और इसके बाद जो आप लोगों का हो जाएगा सी एंड क्यू, सी एंड क्यू ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर आप लोगों का हो जाता है सी और डी, सी और डी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और टी वाई, टी वाई ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाते हैं, ये दोनों एंगल्स जो हैं वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल रहेंगे। बी एंड एक्स, बी कहाँ है इसमें, बी और एक्स बच्चों दोनों एंगल्स का सम से इक्वल होता है, इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है। ये एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स बच्चों इस आधार पर हम अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय।